श्री राम श्री राम। सरस्वती और चरण दाई आशीष के भंडार है जौन हाथे और चरण दाई खर्च नहीं पार है मैया खर्च नहीं पार है। श्री सुर के हमरा जान दे बलिदान दे सुर के हमरा जान दे बुद्धि के बलिदान दे परत होताई तोर पैया हमरो भरदाई तोर सीख छैहा हमरो भरदाई तोर सीख छैहा सुर के हमरा जान दे बुद्धि के बलिदान दे सुर के हमरा जान दे बुद्धि के बलिदान दे परत होताई तोर पैया हमरो भरदाई तोर सीख छैहा हमरो भरदाई तोर सीख छैहा मैया हो दाई हो मैया हो दाई हो मैया हो दाई हो मैया हो दाई हो। तू ही लगई थे मैया जान दे भैया तोर छोड़ कोनो नहीं है बुद्धि के दे भैया तोर छोड़ कोनो नहीं है बुद्धि के दे भैया तू ही लगई थे मैया जान दे भैया तोर छोड़ कोनो नहीं बुद्धि के दे भैया तोर छोड़ कोनो नहीं बुद्धि के दे भैया मैया मोला तार दे काज ना सवार दे मैया मोला तार दे काज ना सवार दे परत होताई तोर पैया हमरो भरदाई तोर सीख छैहा हमरो भरदाई तोर सीख छैहा मैया हो दाई हो
तन मन ना वश में करके ध्यान ना लगायो असुवन जल मां तुर चरण ना पखार्यो असुवन जल मां तुर चरण ना पखार्यो तन मन ना वश में करके ध्यान ना लगाए असुवन जल माधुर चरण लाभ पखारे असुवन जल माधुर चरण लाभ पखारे मैया मोला तार ले काज ना सवार ले मैया मोला तार ले आज ना सवार दे परत होदाई तोर पैया वो हमर परदाई तोरे शीश छैहा हमर परदाई तोरे शीश छैहा सुर के हम ना जान दे बुद्धि के बलिदान दे सुर के हम ना जान दे बुद्धि के बलिदान दे परत होदाई तोर पैया वो हमर परदाई तोरे शीश छैहा हमर परदाई तोरे शीश छैहा हमरो परदाई तोर शीश छैहा हमरो परदाई तोर शीश छैहा हमर परदाई तोरे शीश छैहा हमर परदाई तोरे शीश छैहा बोल शारदे मैया की बोल राघवेंद्र सरकार की जय वरनानामा संहाना रसाराम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तः तमेश्वरम् नीच अधम कामी कुटिल हरि जो कुछ हूँ सब तो नीच अधम कामी कुटिल प्रभु जो कुछ हूँ सब तो निज चरणन में वास दो मोहे रघुवर नंद किशोर युगल चरण में राख लो मोहे रघुवर नंद बोले राघवेंद्र सरकार की जय बोल अनंत बलवन श्री हनुमंत लला की जय बोल गौरी ललना की जय बोले शारदा मैया की जय पीछू तक मोर आवाज जात है कि नहीं रहे जात है ना पहुंचत है ना पीछू तक
बोलिए राधा माधव सरकार की जय। मतलब जय बोलाना है ऊपर के होगा पिचुक मन लगा लो आगुच मन के ठेका नहीं है। आप सब लोग कहना है नमः पार्वती पते हर हर महा अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री सीताराम सरकार के असीम कृपा के संग हम सब जुड़े बढ़ जाते हैं राघवेंद्र सरकार के कथा में। पावन ग्राम जाम गांव के ये पावन भूइयां, जी हाँ, राघवेंद्र सरकार के युगल चरण में माथ टिकावत अप्रत्यक्ष रूप ले राम कथा ला विराजे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लला के पावन श्री चरण ला स्पर्श करत विराजे जम्मोदाई मन एक का दुख का इति के बाबा मन और संगे संग अपन मीठ बोली ले मंद्रस भाखा ले जिन मंच संचालन के भूमिका में निरंतर साथी के रूप में अपन बुतला करत है ऐसा आदरणीय संचालक महोदय जी, आदरणीय निर्णायक गण भंडारा में जिन सियान मन के हियाव देखते बनत है एक ठनाड़ी ताड़ी मत करो हाथ मंडली वाली ऐसा आदरणीय सियान मन सोशल मीडिया के माध्यम से सगरो छत्तीसगढ़ भर में राम कथा ला छत्तीसगढ़ी में पहुंचैया आदरणीय सोशल मीडिया वाले भैया और संगे संग अपन साउंड सिस्टम के माध्यम ले राम कथा ला आप सबके कान तक पहुंचा के आप सबला परम सुख देवैया आदरणीय साउंड सिस्टम वाले बड़े भैया राम कथा के श्रद्धा के भक्ति के वायु ले पूरा मंच भर में सुगंध आत है ऐसा पावन राम जय श्री राम मानस परिवार ग्राम भलेसर जिला महासमुंद मोर जम्मो भाई बहन के नाले आप सब सादर प्रणाम जोहार जय श्री राम। अब मोर भाग में जिन कथा मिले है वो है रामचरितमानस के तृतीय सोपान और तृतीय सोपान में घलो दोहा क्रमांक 23। तो बिना एती होती गोट गोट जाए और बिना एती होती देखे मैं कहे काम करूं आप सुने काम करूं ऐसा उम्मीद है मला। अब अब्बड़ बेर के देखा तो मैं साउंड चेक करा था उसका बेले एकदम मुंह देखा ये मन तो अच्छा सुना जान ये मन तो अच्छा बताई कहीं अच्छा नहीं आ रहा जो भी कुछ अच्छा है मानस में वो मानस में है हमारे अंदर कुछ अच्छा नहीं। अगर आप लोग वो कथा सुहाई तो ये मानस के गुण है, अगर आप लोग कथा नहीं सुहाई तब वो मोरा गुण है। कोशिश करूं कि आप तक वो कथा पहुंचे क्योंकि आपके घर में जैसन बेटी है जैसन बहनी है वैसे एकदम सामान्य से लड़का है। तो बस कोशिश रही कि रामचरितमानस की ये तृतीय सोपान के दोहा क्रमांक 23 आप तक पहुंचे। जी हाँ, कभी कोई चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते लक्ष्मण गए बनही जब लेन मूल फल कंद जनक सुतासन बोले
श्री राम श्री राम श्री राम। अब लाइन तो आगे हो, कहाँ चल दो। विशेष आभार है आयोजक समिति ला, जन मंडली मन ला प्रतीक्षा नहीं करल पड़ा है। तो तुरते दाड़ तुरते भात कहा था। अब चर्चा करबो हम दोहा क्रमांक 23 में, जी हाँ गोस्वामी जी लिखे। लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले, बेहसी कृपा सुख वृंद, बेहसी कृपा सुख वृंद। जैसे कि आप सब कथा से बिल्कुल विदित हो, जत्का में कथा पढ़े नहीं हो उसका आप सुन के बैठे एकदम नवाधा व्याख्याकारों में हमें करा बहुत कम बैठे। आप सब कथा ले बिल्कुल विदित हो कि राम भगवान ला वनवास होते के साल के, क्या बात है। ऐसे श्रोता होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए। 14 साल के भगवान ला वनवास हो है। माता कई मांगे है कि दे हुए एक बार भरत ही टीका। पहला वरदान तो ये हो कि भरत का राज तिलक मिले, राम ला धन मिले, और दूसरा राम रहाय घलो मत, यहाँ रहाय घलो मत। वो तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी, वो 14 साल बन है। भगवान राम के संग धरे है माता सीता जी, अबिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नाई। मैं यहाँ रही राय अब जहाँ राम नहीं है वहाँ अयोध्या घलो नहीं है। हमें ये अयोध्या में रह के काम करते रहो। ये कही के माता है संधरे है, गुरु पितु मात न जाने का हो, सहज स्वभाव नाथ पति। ये कही के लक्ष्मण है संधरे है कि गुरु माता पिता में कोई नहीं जानो, सब जन में तोरे रूप में जाने था, सब कुछ मूर्ति ही हरा। तीनों जन वनवास आए है। अब वनवास जब आए है तब वनवास के दरमियान, वनवास के बेरा के ये गोठ बात है। जब लक्ष्मण भगवान हा, लक्ष्मण जी हा, लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फल कंद, कंदमूल के व्यवस्था पर लक्ष्मण जी जाए रहे। और लक्ष्मण जी जब कंदमूल के व्यवस्था पर जाए रहे तब वो बेरा में राम और सीता के बीच में एक गोठ बात होते। अब ये गोठ बात था एकदम अनिवार्य है, एकदम महत्वपूर्ण है। अगर हम एक कनक पाछू जाबो तो सुंदर कांड बन, अब एक कनक और आगू जाबो तो लंका कांड। मानस में एक एक जो चौपाई है वो कहे जाते हैं कि जीवन के उत्तर है, कईयों प्रश्न के उत्तर है। लेकिन मानस में कईयों मतलब पढ़ते पढ़त अपने आप प्रश्न आवत रहते कि ये कैसे कैसे हो, तब ओकर उत्तर दूसरा कांड मन में जावे तब मिलते, कई बार दूसरा प्रसंग ला पढ़बे तब मिलते, ऐसा होते। तो ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग है जहां तक मैं समझत हूं, जहां तक मैं गुरुदेव ला सुने हो, ये दो प्रसंग के उत्तर बनते। जाने के प्रयास करबो कि राम और सीता के बीच में वो विशेष दिन गोठ बात हो है, वो कहा गोठ बात हो है, काबर वो गोठ बात है। ऐसे रही से चला लक्ष्मण घलो नहीं जाने, बोले लक्ष्मण हूँ यह मरम ना जाना। लक्ष्मण घलो ये मरम ला नहीं जाना थे, और लक्ष्मण घलो जब मरम ला नहीं जाना थे मतलब बात कुछ बहुत विशेष हुई। भाई लक्ष्मण के अनुपस्थिति में हो है ये चीज है, ये लीला लक्ष्मण के अनुपस्थिति में हो है, सिर्फ राम और सीता बतरी से तब हो है ये लीला है। तो ये लीला महत्वपूर्ण है। अब जाने का प्रयास करबो कि ये लीला कहाँ रही, कैसे रही। बोलने राघवेंद्र सरकार की जय। भरत प्रिय राम रज रामचंद्र की जय। शंकर भोला भंडारी गर बहिरे डोमी कारी।
तुर लीला हवे भारी। बोल ले हरा हरा। देवन भोलगा भोलगा देवन माते महादेवा देवन माते महादेवा दिल सुल डमरू डारे शंकर भोला भंडारी कर पहिरे डोली डारी तुर लीला शंकर भोला भंडारी कर पहिरे डोमी गारी तुर लीला हवे भारी। गौरीनाथ कैलासपति तुर महिमा है मन भावन महिमा है मन भावन भोला महिमा है मन भावन। चार मुड़ा तुर पूज मना थे सावन महीना पावन सावन महीना पावन भोला सावन महीना पावन। बूढ़ा देवा है हर हर जय ओ घड़िया बम शंकर बूढ़ा देवा है हर हर जय अब घड़िया बम शंकर। बूढ़ा देवा है हर हर जय ओ घड़िया बम शंकर बूढ़ा देवा है हर हर जय अब घड़िया बम शंकर। अंग छुप रे भोला भोला अंग छुप रे राख मर घट के अंग छुप रे राख मर घट के ए बाघम्बर धारी शंकर भोला भंडारी कर पहिरे डोमी गारी तुर लीला में भारी। शंकर भोला भंडारी कर पहिरे डोमी गारी तुर लीला में भारी। Thank you.
कहो नहीं दे मन कस तोला मैं जहर पिए भर दे दे बस दर्शन दे मौला हे भोला गंगाधर जय हो भुतवा के राजा मैं सुमरा तोला जा जय हो जय हो भुतवा के राजा मैं सुमरा बोला जा कुंदनदास सिन्हाला भोला कुंदनदास सिन्हाला दया कुंदनदास सिन्हाला दया कर ले सिन्हाले शंकर भोला भंडारी कर पहले दो भिखारी तुर लीला है बाजी शंकर भोला भंडारी कर पहले दो भिखारी तुर लीला है बाजी तुर लीला है बाजी भोला हेलो, आप समस्त बाहर से आए हुए अतिथिजनों, आप सबसे मैं निवेदन करूं, कौशल्य भंडार में आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। क्रमशः आप जाकर के भोजन प्राप्त कर लें। जितने भी बाहर से आए हुए सब अतिथिजनों से मेरा निवेदन है, कौशल्य भंडार पहुंच करके आप भोजन प्राप्त जरूर करें और लीजिएगा। हाँ। श्री राम श्री राम का संसो करैया आयोजक परिवार है। मतलब ऐसा आयोजक समिति हर गांव होना चाहिए। जिला मंडली के एक मन के संसो परे रहा है, बाहर ले कोई सुनैया है ओकर संसो परे रहा है। एक बार जोरदार ताली हो जाए विशेष आयोजक समिति पर। अब हम सब चर्चा करत रहे कि राम और सीता के बीच में जिन संवाद हो है, जो गोठ बात हो है, वो गोठ बात आखिर में हरेगा। वो ऐसा का गोठ बात हरे जगह पर लक्ष्मण की अनुपस्थिति जरूरी रही है, और लक्ष्मण की उपस्थिति जब तक रही है तब तक ये गोठ बात का भगवान नहीं करे। गोस्वामी जी सुनो। अरे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, डॉक्टर और स्टाफ नर्स हैं और वार्ड बॉय हैं, हमारे गांव के प्रतिष्ठित में से हैं। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबे ललित नरलीला। हे प्रिय, आप सब सुन रही हो। रामचंद्र जी बड़ा प्रेम से कहते हैं कि हे प्रिय, मैं कुछ लीला करना चाहता हूँ, और लीला तोर बिना अधूरा रही। तोर बिना लीला अधूरा रही, जब तक तोर सहयोग नहीं मिली तब तक लीला पूर्ण नहीं हुई। कि राम मानस भी है, राम गीता भी है। कि राम मानस भी है, राम गीता भी है, राम है राम भी, राम सीता भी। और राम अधर है जब तक सीता के साहित्य नहीं है। वो राम कह लगे कि सुनो हो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला। मैं कुछ विशेष लीला करना चाहता हूँ, और वो विशेष लीला काबर है। काबर भगवान प्रण करे है, भगवान प्रण करे है कि निश्चय
निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण करती। मैं राम दोनों भुजा उठा के ये प्रण करत हूँ कि मैं संसार ला निश्चर विहीन कर दूं। ये प्रण तब तक अधूरा है जब तक सीता के सहयोग नहीं। भगवान रामचंद्र जी आप माता सीता ला कहन लगते तुम पावक महा करहु निवासा। ते आगे निवास कर कब तक जो लग करो निशाचर नासा। जब तक मैं वो सबको निशाचर मन के अंत नहीं कर दूं, जब तक निशाचर मन के अंत नहीं हो रही तब तक ते कहाँ रहे आगे में रहे, तब तक ते पावक में निवास कर। ये लीला ला हमला करना है। अब ये लीला पर दोनों के विशेष सहयोग रही तब लीला पूर्ण हो। अभी अभी मैं आप लोग कह रहे हूँ कि ये जिन चौपाई है वो दो ठोन प्रसंग ला लिंक करते हैं। वो दो ठोन प्रसंग ला बिल्कुल टच करते हुए चलते, दोनों प्रसंग के कहीं ना कहीं उत्तर बनते हुए चलते। तो आप हम समझे की कोशिश करबो कि तुम पावक मह करहु निवासा ये कहाँ कहाँ के प्रसंग में जात है और का उत्तर देवा थे हमला। माता सीता अगर पावक में निवास करे है तो पावक में निवास करे है तो ओकर कथा में औ का ओकर कहे जाए तो प्रभाव पड़े है। कते कते कर वो पावक में निवास करे है तो काम आए है और पावक में जब निवास करी से तब वो पावक ले कैस कत कबरा यहू ले जाने का प्रयास कर। वो एक भजन के संग बोल राघवेंद्र सरकार की जय। भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र के जय। श्री राम की गली में तुम जाना वहाँ नाचते मिलेंगे कौन हनुमाना। सुन नौनी इति आ जा
आप सबके सहयोग मिलना है भाई हमला जक्का वो नोनी का सहयोग मिला दे। आप सबके कम से कम हाथ तो उठे। काबर भजन हो सकता है हम नहीं जाना, लेकिन हम हाथ उठा कर ताली तो बजाए। भजन के आनंद होकर में रही से अब वो दिखत रही, तो सबके आपके चेहरा में भी दिखे कम से कम कि आप सब भजन में यात्रा करत, कथा में यात्रा करत। आप सबके हाथ ऊपर हो, करो ना करो ना। हाँ नहीं, मैं पूरा पूरा देखा था, जब तक नहीं हुई पूरा तब तक चालू नहीं हुआ। अब ये हो तो मन हो तो मन अब वो तो मन पूरा पूरा हो तो मन। चलिए श्री राम के प्रभु राम के चरण में ठिकाना, मेरे राम के चरण में ठिकाना, वहाँ नाचते बेटे हनुमाना। श्री राम के गले में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। जय हो। सिया राम जी से जोड़ लिया नाता, सिया राम जी से जोड़ लिया नाता, सिया राम जी से जोड़ लिया नाता, सिया राम जी से जोड़ लिया नाता। जब भी देखो उन्हीं का गुण गाता, जब भी देखो उन्हीं का गुण गाता, जब भी देखो उन्हीं का गुण गाता, जब भी देखो उन्हीं का गुण गाता। श्री राम का मेरे राम का हो गया दीवाना, मेरे राम का हो गया दीवाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम के गले में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। उनसे कहना राम राम वो कहेंगे राम राम, उनसे कहना राम राम वो कहेंगे राम राम, उनसे कहना राम राम वो कहेंगे राम राम, उनसे कहना राम राम वो कहेंगे राम राम। कुछ भी सुनते नहीं पर सुनेंगे राम नाम, कुछ भी सुनते नहीं पर सुनेंगे राम राम, कुछ भी सुनते नहीं पर सुनेंगे राम नाम, कुछ भी सुनते नहीं पर सुनेंगे राम राम। महामंत्र महामंत्र है भूल न जाना, महामंत्र है भूल न जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम के गले में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। बोले राजा रामचंद्र की जय। तुम पावक महु
रामचंद्र जी माता सीता ले कथे कि सीता के पावक में निवास कर और तब तक निवास करबे जब तक मैं निशाचर मन के अंत नहीं कर दूं। तब तक निवास करबे जब तक मैं निशाचर मन के अंत नहीं कर दूं। तो यहाँ कौन रही? यहाँ कौन रही? निज प्रतिबिंब राखिता सीता। अपन प्रतिबिंब ला छोड़ दे, फोटो अपन प्रतिबिंब ला अपन छवि ला छोड़ दे। सीता मानस के वो चरित्र है जे ना केवल राम के अर्धांगिनी के रूप में है बल्कि आज के नारी समाज के आदर्श के रूप में भी। ऐसे कोई सीता ला स्पर्श नहीं कर सकता कभी। कोई भी रावण हो, चाहे कितना भी शक्तिशाली रावण आ जाए, कोई सीता ला हरण कर ही नहीं सके। काबर सीता में वो सतीत्व के बल है। जगत जननी है सीता, जगत जननी यही जगह उपजाया। वो सीता ला भले एक रावण कहाँ ले हर के ले जाए। अब वो रावण जो खुद कई बार हारे हैं, कई बार बाली ले हारे हैं, कई बार बलि ले हारे हैं, कभू सहस्त्रबाहु ले हारे हैं। वो रावण कैसे सीता के हरण करे? तो वो सीता जिन हरण हो है वो सीता ही है। वो सीता के एक छवि मात्र फोटोकॉपी से वो सीता ला ते छोड़ के जाबे। काबर लीला में वही सीता के काम है। वो सीता के तो आंच में रावण जल जाए। और जब तक हरण नहीं होनी तब तक कथा आगे बढ़े नहीं। और कथा ला हमला अंजाम भी देना है, लोगों को बता के हमला जाना है। ये मानव के रूप धर के अगर हम आए हैं तो मानवता ही दानवता में विजय पा सकता है। भगवान राम मानव रूप में आए हैं। अगर चाहते तो वो भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हो, बैठे बैठे भ्रिकुटी विलास भगवान भाव अगर तिरछा हो जाए तो वो पूरा संसार भर ला वो चाहते तो विनाश कर सकते वही राम। लेकिन चूंकि भगवान दुनिया ला ये बताना चाहते हैं कि कोई भी दानवता तब तक नहीं मरे जब तक मानवता दानवता के ऊपर विजय नहीं पाए। अब ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन ला पूरा सफल बनाए के जिन जिम्मेदारी रही सीता जी तो निज प्रतिबिंब राखिता सीता। अब मैं कहत रहा हूँ कि सुनो पावक तुम पावक महा करहु निवास। तो ते पावक में निवास करके ही से हाँ पावक में रह रहे कहे रही से तब पावक में सीता रह रही से तेकर दूठन प्रसंग में कहाँ कहाँ कर प्रभाव। तो आप सबको पता है कि सीता के खोज में कहाँ जा रहे थे हनुमान जी? लंका जा रहे थे। इसने एक याद रखा कहाँ जा रहे थे? लंका जा रहे थे। और लंका में अशोक वाटिका में जब वो सीता ला देखते सीता के संग में ओकर मन के गोठ बात होते। ओकर बाद का होते ओकर बाद रावण का करते? रावण हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा बांधे वाला कार्यक्रम चालू करता। कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहे और तेल बोरी पट बांध उन्हीं पावक देहु। पूरा नगर भर के कपड़ा उन्हें लांदा रहो और लाइन के बस पूछी घुरमेटे जाते पावक लगाए। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहे समझाए तेल बोरी पट बांध अपनी पावक दे लगाए। अब वो मका लगाएगी से पावक लगाएगी वो आगे लगाएगी से। अब आगे जब लगाएगी से तब उल्टी पलटी लंका सब जा रही। हनुमान जी उलट पुलट करके पूरा लंका के एक एक घर लगा आदि एक एक घर एक से जलाई से कावर के अंदर सब घर लगा। जब कपड़ा की व्यवस्था तेल की व्यवस्था हो रही ना सब जन लाने रहे से भाई प्रसाद से घलो सब जन दे। अभी आयोजक समिति है कार्यक्रम जिस दिन समापन हुई विसर्जन हुई तो वो दिन घरों घर प्रसाद बांटी गांव भर में। काबर गांव भर में सहयोग हो है तब तो कहीं जाके ये कार्यक्रम हो सके। अगर काकरो नहीं जरे है गांव महल तब वो ही विभीषण जैसे ही लंका ला जलाए के बाद हनुमान जी वापस आते तो माता सीता करा फिर दोनों झन
मात मोह दीजे कुछ चिन्हा मोला एक आठ चिन्हा देना जैसे मैं वहां आले आ हूं तोर तक आ हूं तो तोर कर ले ओकर कर फिर जाऊं मैं हां रामचंद्र जी मुंदरी दे के भेज रही ना तो वो टिकट में मैं लंका पहुंचूं तो लंका से फिर वापस मोर राम जी कर जाना है तो का देगा कुछ तो देना पड़ेगा ताकि मैं प्रभु को बता सकूं कि तोर ले मिले हो। तब वो बेरा में पूज्य गुरुदेव राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के सुंदर भाव आते कि वो बेरा में माता सीता हा संसो में रही से ये नगर भर जला दे रहा है हनुमान कटे कर पता चला जलैया भी है माता संसो में है थी आज बात पूछा थे आज बात वो हनुमान ला पूछते लंक जला के जली ही नहीं हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी पूरे लंका जल गया तो पूछे नहीं जली हनुमान ऐसा का बात है कि लंक जला के जली भी नहीं हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी कौन सा जादू राजेश भरा हंस पूछती है मिथिलेश दुलारी। हनुमान जी के उत्तर हनुमान जी कहने लगते कि लंक जला के जली भी नहीं हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी कौन सा जादू राजेश भरा हंस पूछती है मिथिलेश दुलारी। हनुमान जी कहने लगते जादू आदू नहीं है दादा लेकिन आगे ही में राम पीछे है पूछ रहस्य है भारी और इस वानर को भला पूछता कौन प्रभु राम के पीछे है प्रभु रामचंद्र के पीछे में हम पूछे हुए ओह अगर हम दास नहीं रहते तो शायद हमारे पूछ गाछ नहीं रहती। अब माता ने कहा था ना कि पूछी जरी से का पर नहीं है जरी से का पर नहीं है तो वही पावक में निवास घलो का कर रही से सीता के निवास। अब कोई भी माँ हो विपत्ति अपन ऊपर स्वीकार करते हर एक माँ बेटा ऊपर नहीं चाहे और लंका में जाते साथ राम पहली बेटा नहीं कहे हनुमान जी ला बेटा पहली कौन कहे है माता सीता के अजर अमर गुण निधि अजर हो जा अमर हो जा बेटा तेरा बेटा माने के पहली काम अगर कोई करे है तो वो सीता करे। कोई भी माँ दुनिया के कोई भी माँ चाहे बेटा करिया रहे बिलवा रहे लड़का रहे कोंडा रहे विष्णु रहे बेटा चाहे वो बेटा बोला एक गिलास पानी पर क्यों ना पूछे बोला चाहे घर ले धक्का मार के निकाल भी ना दे लेकिन वो माता कभी भी अपन संतान के बुरा नहीं चाहे। ये तो साक्षात जगत जननी है। और हनुमान सन बेटा जे अपन जान हथेली में धर के आए है लंका में प्रवेश करे सब कुछ करे बर तैयार है राम ऐसा बेटा बर तो फिर कुछ आ तो वो माता जब पावक में खुद निवास करके बैठे हैं वो पावक जब हनुमान के पूंछ में लगे हैं तो पलक कैसे जल सकते हनुमान के पूंछ। कईयों कारण है हनुमान के पूंछ के नहीं जले के लेकिन उमा से एक कारण ये है कि उमा सीता के निवास रहे जो प्रार्थना करते रहे हमेशा कि ये हनुमान के पूंछ के बाल वाका नहीं होना चाहिए। आओ जाने का प्रयास करबो कथा में का हो। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। भरत प्रिय राम रज रामचंद्र की जय। बजरंग बली न झूम गए जलवा दिखा दिया सोने से जरी लंका को पल्ले में जला दिया। बोलिए हनुमंत लाला की।
बजरंग बली गली गली बनाव है बजरंग बली गली गली बजरंग बली गली गली बनाव है बजरंग बली गली गली मनाव हे अंजलि के दुल्हनवा तुर गजब काम है छाती लखी दिखाए जे मां सीताराम है सीताराम है बजरंग बली गली गली बनाव है बजरंग बली गली गली बनाव है बली जय हो बजरंग बली बली जय हो बजरंग बली दुनिया लदे जलाए बोला मोह मा दबाए दुनिया लगे जगाए बोल मोह माता बाए कथका है तोर सकती गुण पार नहीं तो पाए बचता है तोर शक्ति तुम पार नहीं तो पाए अति रूप धरे वानर के पूछ लाभ है अजी रूप धरे बानर के पूछ नाम है छाती लखी दिखाए जे मां सीताराम है सीताराम है बजरंग बली गली गली बनावे बजरंग बली गली गली बनावे बली जय हो बजरंग बली बली जय हो बजरंग बली सीता के सुध लिए पर उड़ के गए लंका सीता के सुधलिए पर उड़ के गए लंका लंका में जाके तैहा सबके बजाए डंका काम जाके कहना सबके बजाए डंका सीता हरण की रावण चुकाए राम है सीता हरण के रावण चुकाए राम है छाती लखी दिखाए जे मां सीताराम है सीताराम है बजरंग बली गली गली बनावे बजरंग बली गली गली बनावे बली जय हो बजरंग बली बली जय हो बजरंग बली मंगल के दीन तोला सब भगत मन मनाते मंगल के दिन तोला सब भगत मन मनाते मंगल के दीन तोला सब भगत मन मनाते मंगल के दिन तोला सब भगत मन मनाते लाली सिंदूर माँ के तुरे अंग भर लगाते लाली से दूर माते तुरे अंग भर लगाते तुर चरण माँ को सरिया के चारों धाम है तुर चरण माँ को सरिया के चारों धाम है छाती लखी दिखाए जे मां सीताराम है सीताराम है बजरंग बली गली गली बनावे 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 बजरंग बली गली बनावे बजरंग बली गली गली बनावे भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय। देखिए आपका भी समय पूरा हो गया है, चूंकि आपको भी अटंग और सिंधौरी जाना है। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे और खास करके हमारे श्रोता समाज से भी ज्यादा समय नहीं लूंगा। केवल
2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा और महत्वपूर्ण सूचना भी है। हमारे गांव के धर्माधिकारी धर्माचार्य बंसी काका जी, हमारे गांव के लोग जानते हैं, मंच के दाहिनी ओर बैठे हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी दिए हैं। चूंकि आज दूसरा दिवस है और प्रत्येक मंडली को उन्होंने नगद में 50-50 रुपये प्रदान किए हैं। अपने पिताश्री, अपने चाचा चाची और अपने सुपुत्र स्वर्गीय हैं ये लोग बलराम जी पटेल एवं उनकी नातिन भुवनेश्वरी देवी जी की स्मृति में प्रत्येक मंडली को 50-50 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद बंसी काका जी को। और दूसरा एक है, आप सभी जानते हैं हमारे गांव में लगातार, बहुत धार्मिक गांव है हमारा गांव, तभी जी पड़ जाता है यहाँ, जी जाम गांव। लगातार अभी बताया हमारे संचालक महोदय जी रोशन ठेला जी ने, लगातार 3-4 भागवत शिव पुराण और उसके बाद ये रामायण है और 2 तारीख को झमाझम मड़ई का कार्यक्रम है। पश्चात नेक्स्ट महीने में, हाँ 29 मार्च अभी आने वाला है, ये फरवरी लगा नहीं, कल फरवरी लग जाएगा। 29 मार्च दिन रविवार से चैत्र शुक्ल एकादशी दिनांक 3 अप्रैल दिन बुधवार तक और बैसाख कृष्ण छठ पड़ेगा। श्री धेनु मानस यज्ञ होना है इसी मंच पर और उनके धर्माचार्य हैं श्री राम शर्मा जी महासमुंद वाले और पारायण करते हैं श्री त्रिवेणी जी मिश्र और उनके प्रमुख रहेंगे। हालांकि गांव वालों का थोड़ा बहुत अंशदान तो होता ही है धर्म कार्यों में और उनके अग्रिम या पहले नंबर के कार्यकर्ता स्वयं बंसीलाल जी रहेंगे और बंसीलाल जी कई बार भगवत पुराण करा चुके हैं, शिव पुराण करा चुके हैं और ये धर्मज्ञ है, मर्मज्ञ है, मानस के काफी मर्मज्ञ है। मानस हो, श्रीमद् भागवत गीता हो या भगवत पुराण हो, ऋग्वेद, यथुर्वेद, असुरवेद और सामवेद, सब वेदों को जानते हैं। कई बार जब हमारे मन में संशय होता है तो उनसे पूछते हैं। संशय विहंग रावणहारी, आपको पता है ये रामायण में आता है। तो चलिए, ये हमारे गांव वालों के लिए और जो बाहर से आए उनके लिए खास सूचना है और मैं आपका समय नहीं लूंगा। उसके बाद संचालक महोदय जी आपको ससम्मान विदा देंगे और इस बीच हमारे श्रोता समाज से आपके सम्मान में राशि प्राप्त हुए। गुप्तदान 5 रुपया, कचरावाली 10 रुपया, गुप्तदान 5 रुपया, चंचल तोयस 20 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया, योगेन तारक 10 रुपये, सालनी पूजा पटेल 50 रुपये, पिता पीलीबाई पटेल 10 रुपये, केजाबाई पटेल 10 रुपये, भागवत साहू ग्राम मूल्य वाले 10 रुपये, गेंदूराम यादव जीजाम गांव 10 रुपये, लक्ष्मी नारायण 10 रुपये, सरस्वती यादव 10 रुपये, कृष्ण साहू 10 रुपये, त्रिभुवन लाल साहू 50 रुपये, यश ध्रुव 10 रुपये, माखन साहू जी 20 रुपये ग्राम मड़ेली वाले और झुमुक लाल खोरपा वाले की तरफ से 20 रुपये, नीता के तरफ से 5 रुपये, आशा साहू बिरेझर 20 रुपये, नीतीश का यादव 10 रुपये, राघवेंद्र सरकार बिरेझर की तरफ से 20 रुपये, श्रीमती केवरा देवी साहू की तरफ से 20 रुपये, हिमांशी पटेल 10 रुपये, शेरकू राम 10 रुपये, नरेंद्र कुमार 10 रुपये। कई बार ऐसा होता है मन संचालक को दिक्कत हो जाती है, इधर विदाई करने का वक्त होता है और नाम उच्चारण करने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए 2 जने करके उस काम को पूरा करते हैं। चलिए मंच की विदाई। उर्मिला देवी 50 रुपये। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर पावन। अभी जय श्री राम मानस परिवार ग्राम भलेरा महासमुंद को हम सुने हैं, देखे हैं। सबसे पहले मैं आपकी बधाई के लिए आमंत्रण करूं क्योंकि इधर उधर सब चल देते हैं। श्रीमती शकुन बाई तारक, श्रीमती हीराबाई नेताम आएंगे और बहुत सम्मानपूर्वक विदा देंगे। साथ साथ हमारे इन मित्रों की विदाई के लिए सम्मानपूर्वक आमंत्रण करूं श्री योगेश साहू जी, ग्राम पंचायत दीदाम गांव के पंच सम्मान्य श्री टेकेश कुमार साहू जी आएंगे और हमारे मित्रों का बहुत सम्मान के साथ विदा करेंगे। बहुत बढ़िया पावन प्रसंग और सारी बातें आपने पूरे जनमानस तक रख दी है, कोई कसर कोई कसौटी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। सुन हूँ प्रिय रुचिर बरसुईला, अब मैं कुछ करब ललित नर लीला। जब लक्ष्मण जी कल वन फल लेने के लिए गए तब
भगवान रामचंद्र जी मैया सीता से चर्चा किए और अग्नि में उनको रखे। बहुत बढ़िया पावक जब रहे तो एक फोटो जो है जितना अच्छा काम हो सकता है, संस्कार हो सकता है, तो आप सब तो भगवान को इतना अच्छा दो आंख दिया, दो हाथ पैर दिया है, सब कुछ दिया है, तो बढ़िया ताली बजाओ और अच्छा सत्कर्म के काम करो, बढ़िया काम करो। यही तो हमारे जो सब संत जो लोग पहुंचे हैं, ये लोग सब यही तो संदेश जनमानस को पूरा दे रहे हैं और अपने बच्चों को भी अच्छा संस्कार तो यही तो हमारे दे रहे हैं। मैं आमंत्रण कर दूं, मन के सम्मुख बिल्कुल आ जाएंगे माधुरी महिला मानस परिवार, मानस मंडली नाहरगांव, बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे आप। भैया आप लोग यहाँ से भोजन कर लेंगे, रात्रि विश्राम आप सब यहीं किए हैं, काफी लंबा समय हो चुकी, भोजन करके